बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। वैक्सीनेशन की कमी के चलते पूरे देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण का अभियान अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। कई राज्यों को समय पर वैक्सीन न मिल पाने के चलते 1 मई को टीकाकरण शुरू कर पाने में मुश्किलें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में अब टीकाकरण 5 मई से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने वैक्सीन का ऑर्डर पूरा कर पाने का वादा नहीं किया है। उधर छत्तीसगढ़ में सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं और 1 मई से ही टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि जब वैक्सीन की इतनी ही कमी थी तो केंद्र ने 1 मई से वैक्सीनेशन का ऐलान क्यों किया? इतनी बड़ी घोषणा करने से पहले क्या राज्य सरकारों से बात की गई थी? हालात बड़े खराब हैं, सभी जानते हैं। यह कोई छोटी मोटी आपदा तो है नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाए, लेकिन इस कदर की लापरवाही है, गफलत है, कम्युनिकेशन गैप है कि देश के पीएम आकर कुछ कहते हैं, सीएम 3 दिन पहले कोई और बयान देते हैं, 2 दिन बाद उनकी भाषा थोड़ी नरम पड़ती है और आज कुछ और कहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर यह हुआ कि कह दिया गया कि हम शुरू नहीं कर पाएंगे 3 या 4 मई से पहले, लेकिन आज शाम आते आते एक अच्छी खबर यह आती है कि हमारी वैक्सीन कल पहुंच जाएगी और कल ही कोविड सेंटर्स तक हम उन्हें पहुंचा देंगे और 1 मई से अपने इस अभियान की हम शुरुआत कर लेंगे। क्या चल रहा है आखिर? क्या ये समन्वय का अभाव है, दवा की कमी है, या कहीं कोई गलती हुई है सरकारों से? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश जी आपका। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो प्रमोद दुबे जी, पूर्व महापौर, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और डॉक्टर विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो आज आपकी बात में हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं, सबसे पहले हम स्वदेश जी के पास चल लेते हैं। स्वदेश जी, कल तक तो कहा जा रहा था कि सब ठीक है और हम 1 मई से अभियान जो है शुरू कर देंगे 18+ के लोगों के लिए। खास बात यह है कि ये दिखाने से पहले हमने एक खबर भी दिखाई कि 2 दिनों का वैक्सीनेशन रोक दिया गया। जो 45+ के लोग थे उनका वैक्सीनेशन 2 दिनों के लिए रोक दिया गया, यह कह करके कि हम तैयारियों में लगे हैं। 2 दिन का वैक्सीनेशन रोक दिया जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, पहले 60 साल से ऊपर वाले, फिर 45 साल से ऊपर वाले, और आज आकर घोषणा कर दी गई कि अभी तो हम 2-3 दिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो बहुत लंबा गैप हो गया है हमारा। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, हमने पहले से कहा है कि हमने इसके पहले बहुत सारी महामारियों से निपटा है, चाहे प्लेग हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, डिप्थीरिया हो, और हमें घर घर जाकर के लोगों को टीके लगाए हैं और निःशुल्क लगाए हैं। सरकार ने सवाल खुद नहीं खड़ा किया था। जब सरकार ने बात की और उसमें रुपया लगाने की बात कर, 150 रुपये अलग हो गए, 300 अलग हो गए, 1200। जहां आप कहते हो कि एक रात से एक टैक्स की बात करते हो, तो आपने एक कीमत का, ठीक है, मैंने उस बात को बता दिया, कोई बात नहीं है, सरकार की मंशा होगी। लेकिन ये बात है, स्वदेश जी आपके पास आएंगे। स्वदेश जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है तकनीकी। स्वदेश जी, आपके पास आएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। रजनीश जी हमारे साथ है, पहले उनसे ही ये सवाल ले लेते हैं, तब तक हम आपको एक बार फिर से ऑडियो आपका थ्रू करते हैं। रजनीश जी, बड़ा अजीब सा लग रहा है। खुद डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है और इस तरह का अगर कम्युनिकेशन गैप होता है या दिक्कतें होती हैं तो प्रदेश की जनता का मनोबल टूटता है। यहां तो मध्य प्रदेश के लोग उम्मीद बांधे बैठे हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक हमारे लिए सरकार खड़ी है। कहां दिक्कत रह गई जो आज शाम को सीएम को यह कहना पड़ा कि हम अभी शुरू नहीं कर पाएंगे? देखिए, मनोबल की किसी को जरूरत नहीं है और आपको भी मनोबल की जरूरत है, बंधवाने की जरूरत है। इस देश में 10 लाख से ज्यादा फर्स्ट डोज दिए जा चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन और उसका लगवाना इस देश में हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा। ठीक है। और जो 2, 5, 10, 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख के देशों की जनसंख्या से तुलना करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये वैक्सीन का प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। यूं ही नहीं कि यहां से डाला वहां से निकाला और वैक्सीन तैयार। ठीक, बिल्कुल सही। एक बात। दूसरी बात, इसकी अपनी एक व्यवस्था है, एक कोल्ड चेन है, उसके आधार पर लगवाने के लिए प्रायोरिटी के आधार पर लोगों को व्यवस्था पूरे देश में की गई, निःशुल्क की गई, और जिनको सशुल्क प्राइवेट में करवाना है वो भी करवा सकते हैं। ठीक है। राज्यों को 1 मई से स्वतंत्रता दी गई कि आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकते हैं। जो राज्य तोहमत लगाते थे केंद्र सरकार पर कि हमें खरीदने की अनुमति नहीं है, उनको स्वतंत्रता दे दी गई। जो बड़े बड़े हाउसेज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिनको कर्मचारियों को लगवाना है, उनको भी स्वतंत्रता दे दी गई कि आप भी अपने कर्मचारियों को लगवाने के लिए खरीद सकते हैं।
तो ये स्वाभाविक है कि जब बड़े स्तर पर अगर हमें वैक्सीन खरीदना है तो उसका प्रोडक्शन भी उसी दृष्टिकोण से होगा। कई राज्य 1 मई से शुरू कर रहे हैं, कई राज्यों के ऑर्डर प्लेस होने के बाद में भी उनको सप्लाई नहीं हो पाई है, लेकिन 2-4 दिन में हो जाएगी। कोई कुंभ का शाही स्नान नहीं है कि 1 मई को सभी को करना है या फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही हमें देखना है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत। एक व्यवस्था 135 करोड़ के देश की है और उसे बनाने का काम करें, भड़काने का नहीं। और जिस प्रकार के बात वैक्सीन को लेकर कांग्रेस कर रही है, उनको तो हक भी नहीं है, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस आनंद शर्मा जी ने लिखित में ऑब्जेक्शन लिया हुआ है वैक्सीन पर। श्रीमान राहुल गांधी जी ने, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने वैक्सीन को लेकर किस किस प्रकार से लोगों को भड़काया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो पहले ये कहते रहे ये वैक्सीन लगवाने के लायक नहीं है, अब वो कह रहे वैक्सीन लगवाई क्यों जा रही है, लगवाई क्यों नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है केवल एनआरसी खड़ी करना ये मकसद नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन हमारे यहाँ तेजी से हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हर एक को लगेगी वो व्यवस्था। क्या 35 से 45 से ऊपर के लोगों को लगवाने में कांग्रेस ने कोई योगदान दिया है? कोई हेल्प डेस्क खोली है, लोगों को जागरूक किया है? आज भी गांव के कई वीडियो चल रहे हैं जो लगवाने को तैयार नहीं है 45 से ऊपर के। किस जगह पर 80% से अचीव कर लिया टारगेट? छोड़ दो मध्य प्रदेश भाजपा शासन का है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमाम राज्य दूसरे हैं, अचीव कर लिया 45 से ऊपर के 80% के टारगेट को भी। कि 50-60% के टारगेट है, जो 45 से ऊपर के टारगेट है उनकी मैं केवल बात कर रहा हूं, उनकी तो सप्लाई जारी है। रजनीश जी अभी लगवाने के मामले में क्या जो वेस्टेज हो जाते हैं लास्ट में जाकर, उनको लेकर क्या? तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर जो गंदी और घटिया राजनीति होती है, सवाल करने का हमारा हक है, सवाल करने का हमारा हक है। सवाल जब करने का हक पैदा होता है तो उसके साथ में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। स्वदेश जी रजनीश जी कह रहे हैं कि हो जाएगा। शाही स्नान थोड़ी है, कुंभ का स्नान थोड़ी है जो कराया था हरिद्वार में अभी हम लोगों ने, वो स्नान नहीं है ये तो जी अभिलाष जी, हरिद्वार पर जाना है तो बहुत सारी चीजें जी अच्छा, एक मिनट स्वदेश जी, मैं रजनीश जी से बात कर लेता हूँ। जी अभिलाष जी, एक मुहूर्त का उदाहरण दिया है केवल। ठीक है, ये उदाहरण नहीं तो उदाहरण रजनीश जी, स्वदेश जी एक मिनट दीजिए। चर्चा करना हो तो फिर मैं उस पर तैयार हूँ। आप करोगे चर्चा अभिलाष मिश्रा जी? रजनीश जी अभिलाष मिश्रा जी करोगे चर्चा? रजनीश अग्रवाल जी माननीय रजनीश अग्रवाल जी, सुनिए मेरी बात। आपने मुझे एक व्यवस्था समझाई प्रोडक्शन की। प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या ये व्यवस्था पता नहीं थी जो 1 मई का आकर के उन्होंने ऐलान कर दिया? क्या उन्हें पता नहीं था कि कितनी जरूरत है? क्या देश के किसी राज्य में 1 मई से नहीं हो रहा है? नहीं तो पूरे राज्यों का ऐलान कैसे कर दिया? पूरे राज्यों का ऐलान कैसे कर दिया गया? राज्यों ने अपने ऑर्डर नहीं दिए हैं। मध्य प्रदेश ने नहीं दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की गलती है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कई राज्यों ने ऑर्डर नहीं दिए और वो अपने हिसाब से परचेज कर रहे हैं और तमाम राज्य शुरू भी। रजनीश जी, तो आप गलत बात करें। अगर कई राज्यों ने ऑर्डर नहीं दिए तो ये तो और जल्दी मिल जानी चाहिए लोगों को। रजनीश जी, आपने जो उदाहरण दिया रजनीश जी, कांग्रेस की तो बात ही मत करना। जो वैक्सीन पर गंदी पॉलिटिक्स किया राहुल गांधी ने और उनके तमाम चेला चपाटों ने, उनको तो नहीं है बात करनी। वैक्सीन के मामले में जो घटिया और गंदी राजनीति की है कांग्रेस, इसलिए अभिलाष जी पर चर्चा कराइए। आज के दौर में घटिया और बहस करना से जनता भी चैनल बदल देती है। वो कहती है कि हमारे लायक कोई चर्चा हो तो बात करें। रजनीश जी, आपके सवालों के और तमाम आरोपों के जवाब स्वदेश जी से ले लेते हैं। स्वदेश जी, कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे? अभिलाष जी, मैं 2 मिनट का वक्त चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने पूरी तरीके से सुना, ये बिल्कुल सुने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वैक्सीन बनी और वैक्सीन बनने के बाद 65 मिलियन बेच डाली विदेशों को, देश की परवाह नहीं थी, बेच डाली। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 9,300 टन मेट्रिक टन ऑक्सीजन बेच डाली, ऑक्सीजन में और जान जा रही लोगों की। और कल का हम बताएं आपको 28 तारीख को इनको ये लगा कि 29 तारीख को कुछ राज्यों में चुनाव का लास्ट फेज बचा है, तो इन्हें अपने वोट की राजनीति दिखती है। इन्होंने 28 तारीख को बहुत सारा प्रचार किया, लगे विज्ञापन कि हम 1 तारीख को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकोत्सव मनाएंगे। इनको हालांकि इनको लाशों पर भी उत्सव मनाने का शौक है, ये कर सकते हैं। ये वही प्रधानमंत्री महोदय है जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद ये लाशों की राजनीति की। जब इनके अच्छे नेता और राष्ट्रीय, जब उस समय प्रधानमंत्री से पहली बात हुई, उन्होंने कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। ये वही प्रधानमंत्री महोदय हैं। तो इनको राजनीति सूझी, इनको युवाओं को प्रभावित करने के लिए इन्होंने 28 तारीख को उत्सव करके बड़ा विज्ञापन जारी किए और सरकारों को ये कहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी मेहमान जुड़े हमारे साथ। बन चुके थे,
स्वदेश जी आएंगे, आपके सवालों के जवाब रजनीश जी से लेंगे। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विमल चोपड़ा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि खुद कल सरकार की तरफ से हमें बयान मिला था कि शायद हम शुरू ना कर पाए पर 2 दिन पहले, और आज जो भी भागदौड़ उन्होंने की है, और आज ये शाम को कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि कल हमारी फ्लाइट लैंड हो जाएगी और कल ही हम इन्हें कोविड सेंटर्स तक, अपनी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये तो अच्छा काम हुआ है, क्या आप इसके लिए सरकार को श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है जी, तो कांग्रेस आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ जो है भेदभाव कर रही है। आज आप देखिए, यदि मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं पहुंची है और छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, ठीक है, अब ये कांग्रेसियों को एक बार कम से कम ये धन्यवाद तो देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। ये आरोप तो लग रहा था, सही कहा बिल्कुल आपने। उससे यह शब्द भी नहीं निकलेगा कि हम केंद्र को धन्यवाद दें। दूसरी बात जो है, 18 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण की घोषणा मोदी जी ने, ठीक है, वैक्सीन जो है बताया गया कि रातों रात नहीं बनने वाली, ठीक है, जिसकी मांग किसने की थी? कांग्रेस के लोगों ने की, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी। क्या किया छत्तीसगढ़ सरकार ने? क्या उसने वैक्सीन की व्यवस्था कैसे हो, कैसे ऑर्डर दिया जाए, कंपनियों से क्या बात की जाए, कंपनियों के सीईओ से मिल करके हमारी सुनिश्चित जो है वैक्सीन की सप्लाई की जाए, ये काम किया? नहीं किया। सिर्फ वो राजनीति करते रहे कि हम 1 तारीख से वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। और आज जब दिल्ली से, वहां से, केंद्र सरकार से मिले, चाहे कंपनी से मिले, इनको वैक्सीन मिल गई, तो आज बोलते हैं कि हम 1 तारीख से करेंगे। ये 4-5 दिनों तक इससे दुष्प्रचार करते रहे। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि हम जो दुष्प्रचार कर रहे थे वो गलत था, हम माफी चाहते हैं। तीसरी बात मैं बता दूं कि कोवैक्सीन जो आज पूरे विश्व में जो है सबसे उम्दा वैक्सीन के रूप में आज पाई गई है, कि जितने भी वेरिएंट हैं कोरोना के, उससे लड़ाई लड़ने में सक्षम कोई कोवैक्सीन है, वैक्सीन है, कोवैक्सीन है। लेकिन इसको छत्तीसगढ़ में बदनाम करने का काम जो है, ठीक है, प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, क्या आप 2 दिन पहले तो आरोप लगा रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे ही शो में बैठे थे आपकी बात में, और वो कह रहे थे कि हमें तो शक है कि हमें क्यों नहीं मिल पा रही जब सब 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, और आज मिल गई है। तो क्या आप इसका श्रेय जिस तरह से कह रहे हैं विमल जी कि सरकार को देंगे, केंद्र सरकार को? नहीं, ये केंद्र सरकार की व्यवस्था भी नहीं है और ये केंद्र सरकार ने किया भी नहीं। समझ नहीं पाता कि अभी 2 दिन पहले इन्हीं के प्रवक्ता बैठे थे, वो कह रहे थे आप कंपनी से क्यों बात नहीं करते। विमल चोपड़ा जी कहते केंद्र सरकार को धन्यवाद क्यों नहीं देते। अजीब स्थिति है। जब पहले माननीय केंद्रीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि सीधे कंपनी से आप लोग बात कर लीजिए, 50% आरक्षित कर लिया गया है इंजेक्शन को और 50% राज्यों को देने की बात कही गई है। आपको पता है विलास जी कि इस देश में 59 करोड़ 46 लाख युवाओं को ये इंजेक्शन लगना है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय नेताजी की बात सुन रहा था, शायद उनको ये जानकारी होगी कि पूरे देश में नेशनल डिजास्टर वो एक्ट लगा हुआ है। इसलिए केंद्र की भूमिका प्रमुख रूप से ये होती है कि जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण और इसकी जिम्मेदारी तय करना, सुनिश्चित करना, ये केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरा होता है एक नेशनल प्लान, जिसके तहत आप राज्यों को ये स्पष्ट कर दो कि हम आपको 1 महीने के अंदर ये चीज दे पाएंगे, 2 महीने के अंदर ये बना पाएंगे। ये जो मात्र 2 कंपनी है, ये प्रतिदिन 20 लाख वैक्सीन का निर्माण करती है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 4500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र की सरकार ने इस कंपनी को की है। तो निश्चित रूप से हर आदमी को यह उम्मीद होती है कि उसके यहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो, पहली चीज। दूसरी चीज, चोपड़ा जी कह रहे हैं धन्यवाद देने के लिए, तो धन्यवाद मैं हृदय से दे भी देता हूं, लेकिन आपके प्रवक्ता कहते कंपनी से बात किया आपने पैसा जमा किया। ये कौन सी बात होती है? आप लोग मजाक, ये तो साहब वही बात हो गई, आन का दिया आन का घी, मजा उड़ाए बाबा जी। अरे पूरी व्यवस्था, पैसा हम जमा करें।
बेड ऑक्सीजन का हम लगाएं, राज्य की सरकार सारी व्यवस्थाएं करें, वैक्सीनेशन सेंटर 3000 हम लगाएं, डॉक्टरों की व्यवस्था हम करें, नर्स की व्यवस्था हम करें, सारी चीजें हम करें। उसके बाद ये हमको गाली देते हैं ऊपर से। इसके बावजूद हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से कि इसके लिए एक नेशनल प्लान बना करके जिस राज्य की आबादी जितनी है उसके अनुसार वो अगर तय कर देंगे तो राज्य की सरकारों को भी ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस माह में हमको कितनी मिलेगी। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि अचानक कैसे राज्य सरकार ने घोषित कर दिया। कंपनी वाले ने आज एश्योरेंस दिया कि हम 1.5 लाख इंजेक्शन आपको कल के डेट में मुहैया करा देंगे। आज नहीं आया है, कल आ जाएगा। 1.5 लाख का उन्होंने वादा किया है, तो 1.5 लाख के हिसाब से हम अपनी व्यवस्था जमा रहे हैं कि हम 1.5 लाख को कैसे वितरित करेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट बात है। इनके पास कोई प्लान है नहीं। विमल जी आपके पास आएंगे, रजनीश जी के पास चल लेते हैं। विमल जी आएंगे आपके पास, लिखते हैं, ये तो उनका अधिकार है जी, ये तो उनका अधिकार है भाई। रजनीश जी, विमल जी आएंगे आपके पास, आपको जवाब देने का मौका देंगे। रजनीश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ जाता है। 2 दिन पहले तक हमें जो बार बार कहा जाता है, देखिए आप जो कह रहे थे मनोबल टूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक मध्य प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश के मेरे रिश्तेदार हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनका वैक्सीनेशन होगा, और छत्तीसगढ़ से जब हमने खबर दिखाई कि छत्तीसगढ़ पीछे छूट गया वैक्सीनेशन में, मध्य प्रदेश तो बढ़िया चल रहा है, तो सबको लगा चलो दोनों जगह के बीजेपी की सरकार है तो ये कम से कम फायदा हमको मिल जाए। यहाँ तो उलट हो गया मामला। जो पीछे चल रहा था वो खींच लाया और छत्तीसगढ़ आगे निकल गया है, मध्य प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। तो डबल इंजन का जो फायदा मिलना था, एक बहुत सीधी सी बात है, वो लोगों को लग रहा है कि हमें नहीं मिल रहा। क्या ये राज्य की तरफ से कोई चूक रह गई या क्या हुआ, क्या है आखिर? ये तकनीकी तौर पर थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए आपने मुख्यमंत्री जी की बाइट दिखाई है और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि ऑर्डर ऑफ प्लेस हमने कर दिया था, सप्लाई नहीं हो पाई है और सप्लाई होने में निश्चित तौर पर दिक्कत है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना प्लान की, कि मध्य प्रदेश के प्रवक्ता कह रहे हैं क्या प्लान था, क्या चेन थी, क्या प्रोडक्शन था, तो उसी प्रोडक्शन, उसी प्लान के कारण आज बहुत अच्छी वैक्सीन भारत को प्राप्त हुई है। भारत के वैज्ञानिकों, वायरोलॉजिस्ट, जो हमारे स्कॉलर हैं, उनके कारण मिली है, उसी कारण मिली और उसी कारण एक चैन खड़ी हुई। मैं वही बात वापस दोहराता हूँ, उसी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी का वैक्सीन के बारे में क्या बयान था? वैक्सीनेशन रोका क्यों गया था छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस के राहुल गांधी का क्या बयान था? दिग्विजय सिंह का क्या बयान था? आनंद शर्मा ने जो लेटर लिखा था कि वैक्सीन को देश में अनुमति नहीं देनी चाहिए, आज कांग्रेस कह रही है कि वैक्सीन किसी के बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के अपने बयान होते हैं। ये झूठ बोलने के लिए बोल देते हैं। कोई वैक्सीन अगर आई थी तो कोवैक्सीन के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी थी कि ये कोवैक्सीन की प्रामाणिकता कितना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये आदत है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो। ठीक है, इसकी चिंता कितने कांग्रेस सरकारों ने की है और कितने जहां विपक्ष में है वहां संगठन के नाते कांग्रेस ने की है, केवल भड़काने की बजाय एक हेल्प डेस्क आप बता दोगे। ठीक है, तो हम आपका सवाल बहुत जायज है, बहुत जायज है रजनीश जी। आपका सवाल रजनीश जी बहुत जायज है। मैं चल रहा हूँ स्वदेश जी के पास। रजनीश जी आपका सवाल जायज है। अराजकता फैलाने वाले लोग व्यक्ति, ठीक है रजनीश जी, इनका कहीं कोई सरोकार नहीं है, इनकी तो कोई किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है रजनीश जी, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के आपका सवाल स्वदेश जी से ले लेता हूँ। स्वदेश जी, पार्टी है और ये मिस कॉल आज कॉल भी उठा रहे हैं इनके अधिकारी, इनके नेता, इनके मंत्री। लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, शमशान घाट भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है। स्वदेश जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल स्वदेश जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डेटा भी दिखा रहे हैं स्वदेश जी यहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल पूछा है रजनीश जी ने, बहुत साफ साफ पूछा है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने क्या कोई हेल्प डेस्क बनाई? सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी देते हो, उसके बाद कहते हो ये बेवकूफ बनाना। अरे आपका एक चुनाव रह गया था, एक फेज, उस फेज में बेवाओं को प्रभावित करने के लिए आपने 28 तारीख को बाकायदा एक प्लान बनाया, क्योंकि चुनाव लड़ने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। एक प्लान बनाया, बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए, होर्डिंग लगाए, बड़े बड़े बयान जारी हुए और सुनिए राहुल बताए तो जनता द्वारा धुतकारे जाओगे, राहुल बुद्धि से चलोगे तो जनता द्वारा धुतकारे जाओगे। वैक्सीनेशन के बारे में राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह तक क्या बयान से बताओ, 18 वर्ष से क्या बयान से बताओ। घटिया राजनीति मत करो। आता है संक्रमण बढ़ता है,
इसके पहले भी टीकाकरण हुए हैं, हमारी सरकारों ने सब महामारियों से निपटा है। कुछ नहीं हुए, क्या हुए सबको पता है, कुछ नहीं हुए। पल्स पोलियो अभियान अटल जी की सरकार में चला, देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अटल जी की सरकार में हुआ, और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। बच्चों का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन करवाने का श्रेय अटल जी की सरकार को है। इसलिए ज्ञान मत फैलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत, ठीक है, जो बूंद जीवन दी, ये अटल जी की सरकार में सबसे बड़ा अभियान चलाई है। ठीक है, ठीक है स्वदेश जी, रजनीश जी, ठीक है, आपके पास आएंगे स्वदेश जी, रजनीश जी, रजनीश जी, स्वदेश जी, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अपने जो अपना माइक्रोफोन है उसे उठाकर थोड़ा अपने नजदीक रख लें, आपकी आवाज का लेवल बहुत कम आ रहा है। दूसरा, मैं प्रमोद जी के पास आऊं उससे पहले डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के पास जाता हूं। विमल जी, तमाम आपने जो आरोप लगाए थे उस पर जवाब सुन लिया और कहा कि अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया तो हम धन्यवाद बीजेपी को या केंद्र सरकार को क्यों दें, हमने कंपनी से डील की, उनसे नेगोशिएट किया, उन्हें अपनी जरूरत बताई अर्जेंसी, और ड्यू टाइम के पर वो चीजें लेकर के, वैक्सीनेशन लेकर के आ गए हैं। तो इसमें तो वो कह रहे हैं कि धन्यवाद देने का सवाल ही नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है मिश्रा जी, मत दीजिए धन्यवाद, लेकिन आप आलोचना मत कीजिए केंद्र सरकार वैक्सीन। एक तरफ आप गाली देते हैं, धन्यवाद नहीं देता हूं, मैं बोला 100 बार धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं बोला हूं। नहीं, मैं प्रमोद जी आप सुन लीजिए, पारी आएगी तब आप बोल, मेरे को तो आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन आपके नेता जो हैं वो केंद्र सरकार को गाली देते हैं और आपकी सरकार बोलती है कि हमने डील किया कंपनी। हम तो यही कह रहे हैं शुरू से नहीं देते, 18 नहीं देते भाई। ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दी है राज्यों को कि आप 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को करना चाहते हैं करिए, आप बात कीजिए कंपनी से, डील कीजिए। रेमडेसिविर के लिए आपके लोग जो है गाली केंद्र को देते हैं, लेकिन जाते कहां है वो? बंबई और हैदराबाद। यदि रेमडेसिविर के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार होती तो बात दिल्ली में होनी चाहिए, लेकिन आप बात कहां करते हैं? बंबई और कंपनियों से। विमल जी, इसलिए यह है कि वैक्सीन के लिए भी आप जो है बात करना कंपनियों से बात कीजिए, और इस वैक्सीन का निर्माण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मोदी जी के अथक प्रयास से हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। पूरे विश्व में नामचीन वैक्सीन यदि कहीं बनी है तो भारत में बनी, जिसका आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। दूसरी, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये सरकार कैसे भटकाती है कि अभी राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने हम राशन फ्री देंगे, एक व्यक्ति को 1 रुपए किलो चावल, 5 रुपए की छूट दे रहे हैं, और केंद्र सरकार ने क्या किया है कि हम अतिरिक्त चावल 2 महीने का देंगे। ये ढकोसला आप बंद कीजिए। राज्य की सरकार 15वें वित्त का उपयोग जो है आज सरकार ने अनुमति दी है कि उसका कोविड के लिए किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार 1 रुपए खर्चा नहीं कर रही है। 650 करोड़ रुपए जो है वो शराब का आज तक सेल जो है वो खजाने में बंद है। विधानसभा में बताया गया कि 1 रुपए का उपयोग नहीं किया गया। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में इन 1 महीने में 1 दिन वार्ता नहीं हुई है, दोनों के बीच मतभेद है। प्रमोद जी से सारे सवाल लेते हैं। प्रमोद जी सारे सवालों का जवाब दीजिए। बड़े गंभीर आरोप है, और खासतौर से शराब का जो सेस लगाया गया था, शराब पर कोरोना सेस, ये तो रोज ही आपके सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। अभिलाष जी, मैं अभी बताऊं आपको कि ये 400 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, ये सरकार जो है वो 600-700 करोड़ से ज़्यादा की राशि, बल्कि शराब के अलावा अन्य मदों की राशि जो है वो मरीजों के लिए बेड बनाने के लिए, आपको ज्ञात होगा कि जो बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि केंद्र की सरकार ने या अन्य राज्यों की सरकार ने या मध्य प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश ने तैयारी क्यों नहीं की। ठीक है, तो इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में इसीलिए देखने को मिलता है, यहाँ इसीलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ की सरकार ने समय रहते पूरी व्यवस्था की। आज लगभग 8,000 से ज्यादा बेड, ठीक है, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन 2-3 सवाल जो उठाए थे विमल जी ने, बल्कि सुदूर अंचलों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक 14 ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हुए हैं। एक बेड की वृद्धि नहीं हुई है। मैं पर्टिकुलर
नहीं, अब यहाँ से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मैं पूरे राज्य की बात करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। नहीं, राज्य का आप बता दीजिए किस जिले में कि 14 एक बेड की ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर हैं, एक बेड की वृद्धि हुई तो बता दीजिए, और 9 और ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी हमारे यहाँ। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात केंद्र सरकार ने दिया वो पैसा 9 ऑक्सीजन प्लांट का। जो सरकार की आवश्यकताएं प्राथमिकता में होती है, उन प्राथमिकताओं के आधार पर हमने पूरी तैयारी की, चाहे वो बेड की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो। ठीक है प्रमोद जी। और रही बात जिस प्रकार से विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, हमारे बेड बढ़ा हो चोपड़ा साहब कह रहे थे, तो मैंने फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जो है वो जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना नेशनल डिजास्टर एक्ट में ये प्रोविजन है कि केंद्र की सरकार, चाहे वो किसी भी रेमडेसिविर की बात नहीं कर रहा हूं मैं रेमडेसिविर की बस बात नहीं कर रहा हूं। क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी आप रोक दीजिए? क्या मैं अभिलाष जी एक 10 सेकंड का समय दे दीजिए मुझे 10 सेकंड का और समय दे दीजिए। सरकार ने रोका हो तो बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूं अभिलाष जी मैं 10 सेकंड का समय चाहता हूं। माननीय मध्य प्रदेश के भी नेता साहब बैठे हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के भी नेता बैठे हैं। क्या इन लोगों ने कभी एक भी बार ये मांग की कि 150 रुपए के इंजेक्शन को 400 रुपया में क्यों दे रहे हैं? एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक टैक्स, एक देश एक कर, ये बात करने वाले लोग आज 21,000 करोड़ का जो डिफरेंस है उस कंपनी के साथ, क्या इनकी व्यवस्था है, या क्यों ये कंपनी से बात नहीं करते कि भाई ये जनता, भारत की जनता का पैसा है? और दूसरा, भोपाल के नेता जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इंजेक्शन बना रही है। अरे 135 करोड़ के देश में 2 कंपनी सबसे ज्यादा इंजेक्शन बना रही है, तो कोई उपकार कर रही है क्या? अरे अभी तक 25 कंपनी तैयार हो जानी चाहिए थे। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, आप विदेशों में 2 रुपया और $3 में आप यहाँ से वैक्सीन सप्लाई करते हो। अरे पहले आप भारत के अंदर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन सप्लाई करो। विमल जी आपके पास आएंगे, प्रमोद जी आपके पास आएंगे। रजनीश जी, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, एक देश एक विधान, एक देश एक कर, एक देश वन नेशन वन प्लान, इवन सब चीजों की बात एक करने वाले बीजेपी और केंद्र सरकार, जब देश पर सबसे बड़ी महामारी आई तो इसे बाजारवाद का। प्रमोद जी रुकिए, प्रमोद जी मुझे सवाल लेने दीजिए। प्रमोद जी, देश चल रहा है क्या? प्रमोद जी, रजनीश जी, तो जब सबसे बड़ी महामारी हमारे ऊपर आई है सदी की, तब फिर एक देश एक रेट क्यों नहीं करते हैं? जी अभिलाष जी। प्रमोद जी, एक देश एक विधान, एक कर, एक देश एक कर, तमाम चीजें, लेकिन जब देश पर सबसे बड़ी महामारी आती है तो आप उसे बाजारवाद के हवाले कर देते हैं, आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जब इतनी बड़ी महामारी है तो एक देश वैक्सीन पर एक दाम क्यों नहीं? जब विदेशों को एक दाम पर वैक्सीन जा सकती है तो हमारे देश वालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और केंद्र के उसमें अंतर क्यों? मुझे लगता है बाजारवाद के हवाले करना होता तो श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मार्फत जो पत्र कांग्रेस ने जारी करवाया था कि सारी वैक्सीन को फ्री कर दीजिए देश में, तो सारी कंपनियों को खोल देते, हम तो बाजारवाद के हवाले कर देते। लेकिन हमने एक सिस्टम है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अनुसार ट्रायल किए जाते हैं, चाहे वो फाइजर का हो चाहे स्पुतनिक का हो। स्पुतनिक को अनुमति इसी बेहाफ पर मिली है क्योंकि उसका ट्रायल हुए हैं। यहाँ की तासीर, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के लोग, यहाँ के जो वेरिएंट हैं उसके आधार पर वो उनको अनुमतियां हुई है ट्रायल के बाद में। अगर बाजारवाद के हवाले करना होता, हमने हमारे वैज्ञानिकों, हमारे शोधार्थी और हमारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनके दम पर हमने अपनी वैक्सीन तैयार की है और उसमें कई देशों की हिस्सेदारी कोविशील्ड में रही है। ये तथ्य में रिपीट नहीं करना चाहता, ये पब्लिक डोमेन में है और इस देश का भी पैसा लगा है। 35,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो वो निश्चित तौर पर कोई बड़ी प्रॉफिट, कल तक तो ये पुणे वाला के नाम पर कहते थे, नेहरू जी ने इसकी भूमि पूजन किया था, नेहरू जी ने शिलान्यास किया था, आज वो बाजारवाद दिख रहे हैं उनको। आज बाजारवाद देखने लगा। अरे कहीं तो टिक के बात करा करो भैया। लेकिन रजनीश जी, रेट का अंतर क्यों? आप ठीक है, आप रेट का अंतर, रजनीश जी मत फैलाओ, झूठे तथ्य मत बोलो। और वैक्सीनेशन के मामले में तो मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस को तो वैक्सीनेशन के मामले में बोलने का हक नहीं है, तो कितनी गंदी और घटिया राजनीति वैक्सीनेशन के मामले में कांग्रेस ने की है। और मैं फिर कहता हूं, 1 मई से शुरू नहीं हो पा रहा 18+ को,
तो जो 45 से कोरोनिल का ऊपर के हैं विज्ञापन बंद करवा दीजिए। उनको आपसे आग्रह है ये कोरोनिल का विज्ञापन बंद करा दीजिए। वो जो लगातार जिस प्रकार से वंचित हैं और 40% का टारगेट भी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश के विपक्ष में हो, कौन से मैंने पहले चलिए स्वदेश जी चलिए ठीक है, रजनीश जी आपके पास आएंगे, रजनीश जी आपके पास आएंगे, मध्य प्रदेश के नेताओं ने रजनीश जी आपके पास आ रहे हैं। जानकारी में मैं बता देता हूँ अभिलाष जी। जी बोलिए। छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान पर है, इनकी जानकारी में बता देता हूँ, और मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। आप देखिए 2 करोड़ 46,88,188 लोगों को इंजेक्शन लगता है। आपके यहाँ मध्य प्रदेश रेशियो 1,92,00,000 है भाई साहब। पहले अपनी स्थिति संभाल लीजिए। ठीक है, आपके पास आते हैं बात कीजिए, हवाई बातें नहीं करना। नंबर पर है मध्य प्रदेश। आप हवाई बात करते हैं, मैं टू द पॉइंट आपके सरकार के आंकड़े लेकर बैठा हूँ। जनसंख्या के अनुपात में 1 नंबर पर, इसलिए ज्ञान मत फैलो वैक्सीनेशन शायद आपके अधिकारी आपको जानकारी ठीक से नहीं देते। ठीक है, आपके आंकड़े की जानकारी मेरे पास है। रजनीश जी आपके आंकड़े की जानकारी मेरे पास है। ये आपके आंकड़े की जानकारी मेरे पास है कि 84% फ्रंट लाइन वर्कर को आपके यहाँ लगना है, उसमें से 36% लगे हैं। 87% हेल्थ केयर वर्कर को लगना है, जिसमें से 44% लगे हैं। अरे आप पहले ठीक है, चलिए ये आपके पास पेपर दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश दावे के मामले को भटकाना, केवल एनआरकी फैलाने का काम करना, ये कांग्रेस का सगल बन चुका है। पहले वैक्सीन क्यों, अब वैक्सीन क्यों नहीं, पहले वैक्सीन पर सवाल, फिर बाद में वैक्सीन पर फिर दूसरे प्रकार के सवाल। ये हमारा विनम्रतापूर्वक अभिलाष जी इतना ही आग्रह है कि केंद्र की सरकार को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार की राजनीति बंद करो भाई, इस प्रकार की राजनीति बंद करो। स्वदेश जी के पास चलते हैं। रजनीश जी स्वदेश जी के पास चलते हैं। स्वदेश जी सवाल कीजिए अपना। स्वदेश जी, अगर इस प्रकार की आप लोगों की सोच रही तो ये सोच बंद करो, और जनता बहुत गहराई से आकलन करती है। ये घटिया रजनीश जी स्वदेश जी को बोलने दीजिए। रजनीश जी स्वदेश जी को भी बोलने दीजिए। रजनीश जी कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हमारा आग्रह है ये फुग्गा लगा करके ऑक्सीजन के ट्रकों पर अपना फोटो छपवाना बंद कर दीजिए। हमारा आग्रह है कि ये कोरोनिल का विज्ञापन बंद करके अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन कर लीजिए कि कुछ काम कर ले भारत के हित में। एक हमारा भी आग्रह है। स्वदेश जी बोलिए आप। इस सिलेंडर में विधायक अपने फोटो लगवा प्रमोद जी आएंगे आपके पास। प्रमोद जी आपके पास आएंगे। स्वदेश जी बोल रहे हैं। प्रमोद जी न नमस्ते ट्रंप होता, न मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी होती तो देश में कोरोना इतना नहीं आता। और कोरोना को हमारे राहुल गांधी जी हमेशा चेताते रहे। कोरोना देश में प्रवेश सरकार को चेताया लहर आने वाली है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार क्या जवाब है आपका कि पहले लहर आई इनके समर्थन में जाए। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ। देखिए शोर ज्यादा हो रहा है, बातें कम हो पा रही है मुद्दे की बात। प्रमोद जी, स्वदेश जी, रजनीश जी, चलिए ऐसे में कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा है। प्लीज बहुत देखिए सियासी बातें बहुत हो गई। अब मैं क्योंकि जनता की बात करने के लिए हम यहाँ पर बैठते हैं, हो सकता है कुछ सवाल हमारे आपको खराब लगे, आपत्तिजनक लगे, आपको लगे कि ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन से जो सवाल हमारे बीच आते हैं उन्हें हम रखते हैं। एक एक करके मैं सीधा उत्तर चाहूंगा। बहुत देर मैंने वक्त दिया आपको कि आप इस पर सियासत कर सकें, आरोप प्रत्यारोप कर सकें। कुछ सवाल बहुत सीधे मेरे रहेंगे। सबसे पहले स्वदेश जी आपके पास आ जाता हूं। बहुत सीधा सवाल है, सीधा जवाब की अपेक्षा करूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस शासित राज्यों ने पहले कुछ गफलतें फैलाई, इसमें कोई शक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड फैलाई। और आज भी बार बीजेपी कहती है कि क्यों आखिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दूसरे बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो वैक्सीनेशन का अपना फोटो नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पर, क्यों वो इसको लेकर के डिनाई करते हैं। स्वदेश जी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरा एक वैक्सीन का डोज लगा है, दूसरा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी डेट भी निकलने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार दिखावा बंद करे। अगर करना है, देश से प्रेम है, तो आज तो वो वक्त आ गया। स्वदेश जी, लेकिन स्वदेश जी, राहुल जी को तो कोई भी लगा देता, राहुल जी के लिए कौन मना करता, लेकिन वो इनिशिएट क्यों नहीं करते एक पब्लिक को अच्छा मैसेज देने के लिए? मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और मुझे जवाबदारी मध्य प्रदेश की है कि मध्य प्रदेश में जो लाखों का ढेर लग रहा है, आपने लगाया, आपके नेता ने लगाया कि नहीं, ये बताइए। ठीक है स्वदेश जी, मैं अमित शाह जी ने लगाया क्या? क्या अमित शाह जी ने लगाया?
अरे प्रधानमंत्री जी ने लगाया, राष्ट्रपति जी ने भी लगाया, सबने लगाया। अमित शाह जी ने लगाया, हमारे कमलनाथ जी ने लगाया, हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने लगाया, हमने खुद लगाया। ठीक है, चलिए स्वदेश जी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उन्होंने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया, कि विदेश में लगवाया? सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया जाना, ये प्रधानमंत्री, ये प्रचार का जो गलत चल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रजनीश जी आपके पास भी आऊंगा। स्वदेश जी बस हो गया, स्वदेश जी आपके, हमारे नेता लगा रहे हैं तो हम भी लगाएं। स्वदेश जी रुकिए, एक मिनट दीजिए, स्वदेश जी 1 मिनट दीजिए मुझे। रजनीश जी, एक आरोप बार बार बीजेपी पर भी लगता है, बीजेपी पर यह आरोप लगता है जिसे आप बड़ी सफाई से अभी इस पर आपने जवाब नहीं दिया, ये शायद सियासी तौर पर सवाल आया था। मैं बहुत सिंपल और पब्लिक का सवाल है, केंद्र के लिए 150 रुपए, राज्य के लिए 400 रुपए, ये भेदभाव क्यों? बहुत सीधा सवाल है मेरा आम जनता का, इसको लेकर कैसे डिफाइन करें? केंद्र ने अपने पैसा अनुदान के तौर पर 35,000 करोड़ रुपया, मैंने बोला है ना, आपने सुना होगा जी, 35,000 करोड़ रुपया अपने हिस्से से लगाया है। ठीक है। और आज भी सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक के लोगों को, गरीब को तो हो ही, उनको लगे। एक 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है ना। रजनीश जी सॉरी, रजनीश जी सॉरी, गलत बात, सॉरी रजनीश जी गलत बात, वो भी योगदान दें। रजनीश जी 1 मिनट, एक डेटा शायद हो सकता है, अगर मेरी जानकारी गलत होगी तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा। 2 दिन से 45 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन बंद है, ये कहा गया था। बिल्कुल जी, ये देख लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूं, मेरा बंद कैमरे के सामने कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की फोटो है। स्वदेश जी 1 मिनट रुक जाइए, रजनीश जी को बात करने दीजिए। स्वदेश जी, दूसरी बात, कोविड केयर सेंटर या कोविड टेस्ट जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, वहाँ अलग किया जाए ताकि वैक्सीनेशन अलग हो। चाहिए, लेकिन ये सरकार लाशों के ढेर पर राजनीति करने वाले लोग सबके पास में कारण भी सबको पता है। ये जो नाच नचने वाले लोग हैं ना, इनको जनता ने कर दिया, जनता ने कर दिया। 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। हमारे घर में, पड़ोस में, मोहल्ला में, गाँव में, बस्ती में, हमारे क्षेत्र में कोई 45 साल से ऊपर का व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए ना बचे, इसका प्रयास कांग्रेस के मित्र करें तो अच्छा है, वरना घटिया राजनीति करते रहें, जनता आपको जवाब देगी। ठीक है। स्वदेश जी, आपसे बात हो गई, रजनीश जी से बात हो गई, प्रमोद जी के पास में आ रहा हूं। प्रमोद जी, ये बार बार कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में हालात बहुत अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की दर बहुत अच्छी है, तो मौतों के आंकड़े इतने ज्यादा क्यों हो गए? इसके लिए कौन जवाबदार होगा? नहीं, देखिए, मौतों के आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं हैं। अगर आप कहीं बात रेशो में बहुत तो ज्यादा अन्य है प्रांतों से प्रमोद जी, रेशो में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मौतों के आंकड़े कम हो रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए अभिलाष जी, अभिलाष जी पूरी बात सुन लीजिए। ये बात आपकी सच है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो मौतों के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। आज कहीं सरकार की अगर हम बात करें, कल मौत का आंकड़ा जो है वो 65 तक के उतर चुका है। दूसरी बात, मैं आपसे आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक 2 बातें कहना चाहता हूं कि एक तो सरकार को कॉपीराइट के एक्ट के तहत और भी जो कंपनीज होगी, देखिए जो आज वर्तमान में जितने उत्पादन हो रहे हैं सर, इसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को भी अगर इंजेक्शन लगता है तो लगभग 9 करोड़ प्रति माह के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 10 साल इस वैक्सीनेशन में लग जाएगा। चिंता इसी बात की है कि 59 करोड़ 46 लाख जिन 18 साल से 44 साल के लोगों को इंजेक्शन लगना है, वो भी समय सीमा में अगर पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध करा दे, सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। 2 कंपनी ने 20-25 कंपनियों को इसकी कॉपीराइट दिला करके उसकी रॉयल्टी उनको दिलवा दें, जरूर कंपनी को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज विनम्रता पूर्वक हमारा यह आग्रह है कि जिस प्रकार से केंद्र के सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों से आह्वान किया, हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वो कहीं कोरे कागज में न चला जाए। उस आह्वान की पूर्ति करना हम सब की जिम्मेदारी है। बशर्ते शर्त यह है कि इंजेक्शन हमको समय सीमा में दिला दें। हम तैयार हैं लगाने के लिए, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। ठीक है प्रमोद जी, पहले भी प्रमोद जी, ये बात हो गई। अब मैं जनता के सवाल सभी से ले लेता हूं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी से भी ले लेता हूं। ₹50 का जी, डॉक्टर विमल जी आपके पास भी आ जाता हूं। डॉक्टर विमल जी,
बार बार ये कहा जाता है कि जब श्रेय लेना होता है तो पीएम मोदी सामने आ जाते हैं और जिम्मेदारी आती है तो राज्यों पर टाल देते हैं। 1 तारीख का ऐलान कर दिया, पूछा नहीं दवा कंपनियों से, पूछा नहीं राज्यों से कि आपके पास वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां हैं। दवा कंपनियों का आंकड़ा तो उन्हें पता था ना, देश में कितने लोग हैं पता है, ये तो बेसिक है बहुत। अब बता रहे हैं ना कांग्रेस के साथी कि 9 साल लग जाएंगे अगर इसी दर से काम होगा। तो आकर के जब राज्यों को ही करना था, आप खुद कह रहे हैं कि राज्यों को कंपनियों से खरीदना है, तो ये ऐलान राज्यों को कर लेने देते। ताली बजाने के लिए बीजेपी और थाली बजाने के लिए जनता, ये क्यों होता है बार बार? देखिए ऐसा है मिश्रा जी, अभी मैं समझ नहीं पाया कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कौन सा गणित लगाया कि 9 साल हो जाएगा। ठीक है, आज 15 करोड़ लोगों का जो है, उससे ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कितने महीने लगे इसमें? आप किस प्रकार का भ्रम फैलाना चाहते हैं देश में? यदि 2 महीने में 15 करोड़ लोगों का हो गया तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 1 साल लगेगा यदि इनके कैलकुलेशन पे। ठीक है, जहां तक आपकी बात है कि आपने ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो श्रेय, देखिए केंद्र सरकार ने कभी भी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। यदि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में 4थे नंबर पे है, तो वैक्सीन उपलब्ध किसने कराया? केंद्र सरकार ने कराया। गाली आपने हर बार केंद्र सरकार को दी, लेकिन विमल जी बिल्कुल इस बात को लेकर विमल जी मैंने खुद कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में नंबर एक मिनट दीजिए, आपकी बात से एक सवाल निकला, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए। तीसरी बात, अभी जो ये कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि कल से 1 मई से यहाँ वैक्सीनेशन चालू होगा, वैक्सीन उपलब्ध कंपनी ने क्या उसको केंद्र सरकार ने रोका कि आप छत्तीसगढ़ को मत दीजिए, मध्य प्रदेश को दीजिए? कोई राजनीतिक भेदभाव जो है मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया। अभी हमारे प्रमोद दुबे जी आदरणीय बोल रहे थे कि कई कंपनियों को जो है कॉपीराइट दे दिया जाए। मैं ये पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास करे, छत्तीसगढ़ में 25 कारखाने दवाई के स्थापित कर ले, परमिशन आज जो है आपको केंद्र सरकार से मिलेगी। लेकिन विमल जी, एक पैसे का काम नहीं करना, सिर्फ आरोप लगाना। कोवैक्सीन को पहले बदनाम किया गया, अब केंद्र सरकार को बदनाम लगातार करने का काम। लेकिन किसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में एक भी जिला अस्पताल में 1 बेड ऑक्सीजन का नहीं बढ़ा है। सिर्फ रायपुर में 300 बेड बढ़े, रायपुर की राजधानी में, और एक जिला अस्पताल में 1 बेड ऑक्सीजन का नहीं बढ़ा है। स्वदेश जी, ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर विमल आएंगे आपके पास, नहीं देखना चाहते। ठीक है, डॉक्टर विमल आपके पास आएंगे। स्वदेश जी आपको आपसे बड़ा सवाल है जो बार बार बीजेपी उठाती है कि इतनी बड़ी आपके पास कैडर है, आपने क्यों नहीं एक अपनी तरफ से अभियान चलाया, जबकि एक आम आदमी भी लगा हुआ है मरीजों की सेवा करने के लिए? अभी भी हम देखते हैं बहुत छुटपुट कोशिशें हो रही हैं आपकी तरफ से, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी शर्म आती है कि भाजपा के लोग इतना झूठ बोलने में माहिर है। ये खुद देख रहे हैं, मैं डिबेट में हूँ और आपको कैमरा अगर घुमा दूं तो मेरा बेटा लोगों को भर्ती कराने के लिए बेड मुहैया कराने के लिए प्रशासन की गुहार लगा रहा है। मैं खुद रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो ब्लैक से भी मिले मरीजों को भेज रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवक कांग्रेस ने कमेटी गठित की है, पूरे देश भर में लोगों की सेवा कर रहे हैं। कल एक पत्रकार मित्र है किसी बड़े चैनल की एंकर, उनकी मदर की हालत खराब थी, सागर उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए युवक कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ कैमरे के सामने आकर झूठ बोलने के अलावा ये कुछ नहीं करते। अगर ये कुछ करते, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार अगर ये इन्हें गिराते तो माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का नक्शा बदल देते, चाहे उनको पूरे विश्व को एक कर देना पड़ता, लेकिन मध्य प्रदेश को कोरोना छू कर भी नहीं गुजरता। लेकिन स्वदेश जी, लेकिन अभी भी तो कमलनाथ जी को किसी ने रोका नहीं है ना, अभी भी वो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े राजनेता, उनका प्रभाव है हर जगह। मुख्यमंत्री होना एक दायित्व होता है, मुख्यमंत्री होना एक अधिकार होता है। मुख्यमंत्री चैरिटी के लिए कोई दायित्व नहीं सर, चैरिटी के लिए तो रिक्शा वाला भी चैरिटी कर देता है, फ्री में मरीज को अस्पताल छोड़ देता है। आज भी पता है 160 टन उन्होंने ऑक्सीजन मुहैया कराया। उन्होंने अपने खुद की लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने एक हॉस्पिटल तैयार किया, 60 बेड का बाकायदा उसमें ICU बना करके दिया है। और मैं बताऊं आपको, हर जिले में, हर संभाग में एक जनप्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ये भी कह रहा हूँ सारे भाजपा के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के, सब लगे हुए हैं। लेकिन श्रीमान जैसे महाराष्ट्र ने गरीब आदमी के लिए एक हैवी फ्लू नाम की टेबलेट का एक 7 दिन का डोज तैयार करके गांव-गांव भिजवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी, आप भी ऐसा करते थे, दर की ठोकरें न खाते। आज गांव का आदमी मर रहा है। ठीक है, रजनीश जी के पास चलते हैं, समय कम है। स्वदेश जी रजनीश जी के पास चलते हैं। रजनीश जी, ऑक्सीजन की जो किताबें जो दावे हो रहे हैं किताबी, वो हमें लगता है पूरे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा
लेकिन आप खुद देखते हैं रजनीश जी, आपके पास भी 50-100 फोन कम से कम रोज आते होंगे, ये मैं और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। भोपाल के हालात हैं, बाकी जगह के हम समझते हैं, लेकिन कहां कमी रह जा रही है और इस कमी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? कमी तो है, देखिए, अगर आपूर्ति पूरी हो रही है और अगर उसका प्रबंधन सही नहीं हो पा रहा तो हो सकता है सिस्टम का, किसी अधिकारी का, किसी पर्टिकुलर जगह कमी है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए, ऑक्सीजन का जहां तक सवाल है, ऑक्सीजन की समस्या आज के स्थिति में, यानी आज के दिन निश्चित तौर पर अब मांग और आपूर्ति में कोई गैप नहीं बचा है। ठीक है, हाँ, आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए अलर्ट मोड पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है ताकि बाधित ना हो। इसलिए मांग और आपूर्ति एक बड़ी चुनौती थी, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता। अब दूसरी बात जो दवाइयों की है, दवाइयों की उपलब्धता के आधार पर निश्चित तौर पर लगातार की जा रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे स्वदेश जी फाइनल कमेंट ले रहे हैं। स्वदेश जी रुकिए, स्वदेश जी रुकिए, शांत हो जाओ प्रभु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत गदाधर भीम, गदाधर भीम, आपकी परिस्थितियां मैं जानता हूं देश में किस प्रकार के हालात है कांग्रेस के। गदाधरी भीम, हमें पता है कांग्रेस के किस प्रकार के हालात है। स्वदेश जी बात तो पूरी करने दीजिए। स्वदेश जी, रजनीश जी को बात पूरी करने दीजिए। कौन बना रहा है? वो राहुल गांधी से लेकर समझ चुके हैं कांग्रेस में। और तीसरी बात वैक्सीनेशन को लेकर मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ में ये कहता हूँ कि 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। मेरा निवेदन हर एक से है कि वो वैक्सीनेशन की जो है उपलब्धता होते हुए भी उसको लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैंने अभी बताई राजनीति बंद करें। और मैं फिर कहता हूँ रजनीश जी अब रजनीश जी एक मिनट सुन लीजिए। रजनीश जी एक मिनट सुन लीजिए। फैलाई हुई है रजनीश जी एक मिनट सुन लीजिए। के मामले में निश्चित तौर पर गंदी घटिया राजनीति कर रहे हैं। रजनीश जी, अगर आप जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन 45 साल के ऊपर वालों का हो रहा है, स्वदेश जी कह रहे हैं उनका सेकंड डोज नहीं हो रहा, कम से कम उन्हीं का लगवा दीजिए। सर, वो तो मांग रहे हैं, यहाँ पर लाइव मांग रहे हैं आपसे। बिल्कुल सेकंड डोज बिल्कुल बराबर हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जिनका सेकंड डोज 1 तारीख से नहीं अगर किसी जगह हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कॉल सेंटर खोला हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, उस पर आप बात करें और आपको अगर समाधान जवाब ना मिले तो जरूर बताएं। निश्चित हो रहा है, भड़कापे में ना आए। और मैं आपके चैनल से निवेदन करूंगा कि अगर वैक्सीनेशन सेकंड डोज का नहीं हो रहा है, एक्सपोज करें सरकार को। बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, चलिए रजनीश जी, कोशिशें आप लोगों ने की हैं, राज्य सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने की है, इससे हमें बिल्कुल इस बात से कोई गुरेज नहीं है। वो दिख रहा है कि ऑक्सीजन की पहले डिमांड कितनी थी, सप्लाई कितना था, वो बड़ा है। छत्तीसगढ़ में बहुत कोशिशें की गई हैं, उसमें भी कोई हमें कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं है कि पर जो नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे सरकार की जो देर से एक्टिवनेस है वो जरूर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। महामारी तो है ही, लेकिन महामारी के साथ साथ ये जो चुनाव का भूत जब तक उतरा है लोगों के, सरकारों के सर से दोनों ही, उसके बाद जब लोगों की सुध ली है, वहां कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हो गई। और बाकी मध्य प्रदेश सरकार से रजनीश जी, शायद आप इस बात से इत्तेफाक ना रखें कि ये तो ब्लंडर हो गया कि आपने घोषणा कर दी, छत्तीसगढ़ ने कहा हम देखते हैं, और उसके बाद जाकर के मध्य प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन के लिए आज शाम को आके मना करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो रह गया सरकार से। ऐसे विकट हालात में हम उम्मीद नहीं करते ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इन्हीं 2 लाइनों के साथ अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बातें झूठी हैं, ये दावा किताबी है। कुछ ऐसा लग रहा है, हालात सुधर रहे हैं पर बहुत कुछ सुधरने की उम्मीद है। चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार मिलेंगे तो हालात कुछ और बेहतर होंगे। अगर कोई कमी रह जाएगी तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। शुक्रिया।